हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ बाय संजीव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीका से बताया हूँ कि लाभ हानि वाले क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, और मैं आपको पूरा बेसिक के साथ इस वीडियो में बताया हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं ये 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आप लोग जिंदगी में कभी भी दूसरा वीडियो देखना ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जब दो रेडियो में से प्रत्येक के 625 रुपया में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई हो तो प्रतिशत हानि क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक को जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जिसका परिभाषा के साथ हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है क्रय मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। आप इसका कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, उसको समझिए। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसका परिभाषा होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। इसको समझिए, आपको ये लिखा मिलेगा। आपको क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सीपी बोलते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में एसपी बोलते हैं, जिसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद लाभ को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। लाभ का परिभाषा होता है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर लाभ होता है, ठीक है। हानि क्या होता है, हानि को हम लोग इंग्लिश में लॉस बोलते हैं, जिससे क्या कहते हैं, इसका परिभाषा होता है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होने पर हानि होती है, ठीक है। अपरिव्यक्ता मतलब क्या होता है कि कोई व्यापारी अपने सामान की ढुलाई आदि के लिए क्रय मूल्य अतिरिक्त राशि का व्यय करता है तो उसे अपरिव्यय कहते हैं। मतलब क्या, समझिए इसको। अपरिव्यय का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यापारी कोई सामान खरीदता है ना, उसको ढुलाई ले जाने में, उसको ले आने में जो खर्चा होता है उससे अपरिव्यय कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा फार्मूला जान लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। इसके बारे में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा महत्वपूर्ण सूत्र, यानी कि इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ पर दिया गया फर्स्ट नंबर, लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि लाभ का होता है इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि सीपी मतलब, आप ये मत कहिएगा कि सीपी मतलब क्या होता है सर, एसपी मतलब क्या होता है, पी मतलब क्या होता है। अब हानि बराबर क्या फार्मूला होता है, हानि बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य होता है, ठीक। उसके बाद प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य होता है। अच्छा से समझिएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टे 100 प्लस लाभ होता है, ठीक है। उसके और लास्ट आपका आता है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है दोस्तों विक्रय मूल्य गुने ब्रैकेट के अंदर 100 बट्टे 100 प्लस लाभ होता है, जिससे हम पी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है, ठीक है। या हम उसको इस प्रकार ही बोल सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस गुने 100 बट्टे 100 माइनस लॉस यानी कि हानि होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस फार्मूला को समझ गए होंगे। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही आसान तरीका से। जब दो रेडियो में से प्रत्येक को 625 रुपया में बेची गई हो तथा एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% का हानि हो तो प्रतिशत हानि क्या होता है। दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको फार्मूला में बताया था कि प्रतिशत हानि के बराबर क्या होता है। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है, यहाँ पर आपको लिखिएगा, प्रतिशत हानि बराबर होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे 100। इसको हम प्रतिशत यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। मतलब क्या कर रहा है कि इसको अच्छा समझिएगा, जितना प्रतिशत का आपका लाभ होता है उतना प्रतिशत का हानि हो, तो इसमें आपको एक ही बात करना है। यहाँ पर देखिए 15% का लाभ है और 15% का हानि है। जब दोनों क्या हो, समान हो, तो उसमें से एक संख्या को हम स्क्वायर मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है, तो हम क्या करेंगे,
15 का स्क्वायर बट्टे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 देंगे। अच्छा से समझिएगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है, बट्टा क्या करेंगे 100, और इसको आप डिवाइड करिएगा यानी कि इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 2.25 आ जाएगा प्रतिशत। हमसे प्रतिशत ही पूछ रहा था ना, तो प्रतिशत हमसे पूछ रहा है तो हम बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे। तो हमसे पूछा गया था कि प्रतिशत हानि क्या है, तो हम बोलेंगे 2.25% हानि है। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही आसान तरीका से इसको समझ गए हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होता है। दोस्तों इसमें भी क्या कर रहा है कि इसमें प्रतिशत हानि क्या होगा इसमें पूछ रहा है, और इसमें आपको एक चीज नहीं दिया गया है कि कोई प्राइस का दाम फिक्स नहीं किया गया है। सिर्फ इसमें बता रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। हमसे पूछ रहा था प्रतिशत क्या पूछ रहा है, प्रतिशत हानि क्या होगा ये पूछ रहा है ना, तो इसमें हम लगाएंगे। इसमें देखिए जब आपको प्रतिशत हानि पूछे या प्रतिशत लाभ पूछे तो आप एक फार्मूला लगाइएगा, क्या यहाँ लिखिएगा प्रतिशत लाभ बराबर लिखिएगा। आप यहाँ क्या लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखिएगा प्रतिशत लाभ बराबर x - y बट्टे y गुना 100। इस फार्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको कितना प्रतिशत कितना वस्तु दिया गया है, आपको वस्तु कितना दिया गया है तो 25, यहाँ पर आपको 25 लिखना है, फिर माइनस कितना का वस्तु के बराबर है तो 20 वस्तु के बराबर है 20 बट्टा y का मान कितना है 20 है गुना और 100, और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 25 में से 20 जाएगा कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, बट्टा 20 हो जाएगा, गुना ये कितना है 100, यहाँ पर 100 दीजिएगा। 5 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 हो जाएगा, बट्टे 20 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 दूना 50, यानी कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 25% हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों कि कितना हानि होगा, तो 25% का हानि होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही आसान तरीका से इसको भी समझ गए होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि हो जाए तथा दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो जाए तो शहर की जनसंख्या में क्या कमी आए या क्या बढ़ोतरी आए। हमसे लाभ भी पूछ रहा है और हानि भी पूछ रहा है। तो इसके लिए एक ही फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जब दोनों संख्या में सेम लाभ हो और सेम हानि हो तो उसके लिए फार्मूला होता है क्या, x² बट्टे 100 होता है। हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10% का लाभ भी हो रहा है, मतलब कि 10% का वृद्धि हो रहा है और 10% का हानि भी हो रहा है। तो हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर बट्टे 100 लिखेंगे। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 100 होता है बट्टा 100, और इसको काटते कितना आता है 0% का हानि होता है, लाभ होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यही 0%। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही आसान तरीका से इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर खर्च में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि चीनी पर होने वाले व्यय अपरिवर्तित रहे। मतलब कि क्या रहा है क्या कि अगर चीनी का मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो खर्च में कितना प्रतिशत की कमी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाना, बस एक बार समझ जाइएगा तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसका देखिए फार्मूला होता है क्या, जब भी आपको क्या हो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि चीनी में वृद्धि हो और उसको आप खर्च कम करना चाहते हैं तो उसका एक ही फार्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों, हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे x बटे 100 प्लस x गुने 100। यहाँ पर प्रतिशत का मतलब होता है 100, इसलिए हमने यहाँ पर 100 लिखा है। ठीक है, तो x कितना प्रतिशत का कमी हो रहा है, 10% का कमी हो रहा है। तो हम ऊपर लिखेंगे 10 बट्टा 100 प्लस x का मान कितना माने थे 10 माने थे ना, कितना 10% का वृद्धि हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 10 गुना 100। अब देखिए ये 10 में और ये 100 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, बट्टा और 100 में 10 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इतना समझ गए हैं आप लोग। और इसको हम काटते हैं तो ये आ जाता है कितना 9.1/11% आ जाता है। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही आसान तरीका से इसको भी समझ गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो अपलोड होता रहता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।